हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स की डिफाइंस स्टडी की थी। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ वगैरह। टुडे क्लास रीड वी टाइप्स ऑफ रेज यूज्ड इन इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ओके, फर्स्ट टाइप की रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करवाएंगे। तो व्हेन a light ray incidents parallel to principal axis of a convex lens or concave lens, दोनों पे किसी भी इंसिडेंट कराओ, then after refraction it passes through principal focus of convex lens or appear to diverge in the direction of principal focus of concave lens. It means अगर अपन दोनों ही लेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में तो ये फोकस से कन्वर्ज हो जाएगी और कॉनकेव लेंस में फोकस की डायरेक्शन से डाइवर्ज हो जाएगी। देखो, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो गई, मिड तक स्ट्रेट आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से रिफ्रैक्ट हो गई एक्चुअली में। तो पैरेलल रेज जब भी रिफ्रैक्ट होंगी तो फोकस से ही रिफ्रैक्ट होंगी। कॉनकेव लेंस में देखो, पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, मिड तक स्ट्रेट आई और फोकस की डायरेक्शन से डाइवर्ज हो गई। ठीक है, डायरेक्शन F1 की आ रही है, तो जो भी रे पैरेलल आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो फोकस से एक्चुअली में पास हो जाएगी। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकस की डायरेक्शन से डाइवर्ज हो जाएगी। ये फर्स्ट टाइप की रे हुई। सेकंड टाइप की रे आपके फोकस से इंसिडेंट करवानी है, तो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस यानी F1 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और इंसिडेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस F2 ऑफ कॉनकेव लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड टाइप की रे में कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो एक्चुअली में F1 से इंसिडेंट करवा दी लाइट रे और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो गई, देखो डायग्राम में। और कॉनकेव लेंस के लिए फोकस की डायरेक्शन से इंसिडेंट करवाई है, तो मिड तक तो फोकस की डायरेक्शन आ गई, फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन रे पैरेलल हो गई। ठीक है, थर्ड टाइप की रे, रे इंसिडेंट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो रे इंसिडेंट होगी वो विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट पास हो जाएगी लेंस से। देखो डायग्राम में, when light ray incidents at optical center of convex or concave lens, then after refraction they passed without any deviation, without any deviation। ठीक है, स्ट्रेट चली गई। देखो दोनों डायग्राम में, लाइट रे इंसिडेंट्स at optical center of lens is actually incidents in the direction of normal, so it does not bend। ग्लास स्लेब वाले केस में है ना, हमने स्टडी की थी कि जो लाइट रे ग्लास स्लेब के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है वो विदाउट बेंडिंग सीधे पास हो जाती है। इट मींस परपेंडिकुलर रे जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो गई, तो जो भी रे नॉर्मल की डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी वो विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट चली जाती है। तो यही केस लेंस में भी होगा कि ऑप्टिकल सेंटर पे आने वाली ईच रे नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है, वो विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट चली जाती है। ओके, तो ये थ्री टाइप की रेज में से कोई सी भी टू टाइप्स की रेज यूज करके हम ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करेंगे बाय रे डायग्राम। तो नेक्स्ट हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस लिया है, अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। For convex lens, object is placed at infinity first case, beyond 2f1 second case, at 2f1 third case, between 2f1 and f1 fourth case, at f1 fifth case, between f1 and o sixth case। सिक्स प्लेस पे ऑब्जेक्ट को प्लेसिंग कर सकते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस,
प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 इसका डबल 2F1 जिसको अपन C1 भी बोल देंगे, F2 इसका डबल 2F2 जिसको C2 भी कह सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां कहां प्लेस हो सकती है, तो फर्स्ट पोजीशन तो हो गई ऑब्जेक्ट की 8 इंफिनिटी, ये रही। फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 ये सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट को 8 2F1 हिला दो बच्चों तो ये थर्ड पोजीशन, बिटवीन 2F1 एंड F1 फोर्थ पोजीशन, 8F1 फिफ्थ पोजीशन, बिटवीन F1 एंड O सिक्स्थ पोजीशन। तो इस तरह से 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और इनसे मिनिमम 2 टाइप्स की रेज को रिफ्रैक्ट करा के ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो फर्स्ट पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट पे प्लेस्ड ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी। तो रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी आर पैरेलल, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट F2 आफ्टर रिफ्रैक्शन। डायग्राम में देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, 1 2 3 4 रेज इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन सबके सब F2 पे मीट हो रही है। तो F2 पे इनफाइनाइट वाली ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाएगी 8F2, और रेज एक्चुअली में मीट हो रही है तो रियल इमेज है, और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। साइज हाईली डिमिनाइज्ड इमेज बनेगी पॉइंट साइज्ड की। तो ये फर्स्ट पोजीशन का रे डायग्राम हो गया जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस्ड हो। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, तो बियॉन्ड 2F1 ऑब्जेक्ट को एरो से शो किया है। फर्स्ट रे पैरेलल इंसिडेंट करवाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 से पास्ड हो गई। सेकंड रे को F1 से इंसिडेंट करवाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। तो बिटवीन F2 एंड 2F2 दोनों रेज मीट हुई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड इमेज है, और रेज एक्चुअली में मीट हो रही है तो रियल इमेज है। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज जो है डिमिनाइज्ड, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ओके। थर्ड पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1, ऑब्जेक्ट को 2F1 फिक्स्ड पॉइंट पे प्लेस किया है, फिर से वापस से 2 टाइप की रेज इंसिडेंट करवाई है। 1 पैरेलल जो फोकस की डायरेक्शन से रिफ्रैक्ट हो गई, सेकंड रे फोकस से इंसिडेंट करवा दी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो गई। दोनों रेज जो है 2F2 पे मीट हुई है स्टूडेंट्स, तो 2F2 पे इमेज बन गई ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, 8 2F2 बनी है और सेम साइज की बनी है। 4 पॉइंट्स इसके भी स्टडी कर लो। फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1, देखो वही 2 टाइप की रेज इंसिडेंट करवाई अपन ने, एक पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 से पास हो गई, सेकंड रे को ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करवाया है इस बार मैंने, तो दोनों रेज बियॉन्ड 2F2 मीट हुई है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। इमेज रियल इन्वर्टेड हुई, बियॉन्ड 2F2, साइज इनलार्ज्ड, लार्ज देन ऑब्जेक्ट बन गई। ओके। फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, F1 पे ऑब्जेक्ट प्लेस करा दिया, फर्स्ट रे पैरेलल इंसिडेंट कराई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 से पास हो गई, सेकंड रे को ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करवाया, अब ये रेज पैरेलल होती हुई आगे निकल गई, तो ये इनफाइनाइट पे जाके मीट होंगी। तो स्टूडेंट्स इनफाइनाइट पे इसकी इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। देखो 1 2 3 4। ओके। 6 पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, देखो डायग्राम में ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड O प्लेस कर दिया, फर्स्ट रे पैरेलल भेजी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 से पास हो गई,
सेकंड रेज ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली गई। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज बच्चों स्प्रेड होती हुई आगे जा रही हैं, तो इनके मीट होने के चांस नहीं है आगे जाके। तो अब इन रिफ्रैक्टेड बोथ रेज को पीछे स्केल की हेल्प से इंक्रीज करवाया, और जहां पे ये मीट हो गई वहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो गई। दिस टाइम इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबो बन रही है तो इरेक्ट इमेज है, और रेज एक्चुअली में मीट भी नहीं हो रही ना, तो इसलिए वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बताएंगे, सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ ही इमेज बन रही है। 4 पॉइंट्स देखो, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज इन लार्ज, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में लार्ज साइज की है इमेज। ओके, अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, या किसी भी लेटर वगैरह को अगर लार्ज करके देखना है तो ये 6th पोजीशन यूज लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास को ऑब्जेक्ट के इतना क्लोज लाते हैं कि ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O आ जाए, तो इनकी वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट साइड ही लार्ज होके बन जाएगी। तो हमको सिर्फ इमेज ही शो होगी, ऑब्जेक्ट शो नहीं होगी, और वो इमेज लार्ज शो होगी। तो इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास हर चीज को लार्ज करके दिखा देता है ना, क्योंकि 6th पोजीशन यूज होती है उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के सामने डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रख के उसके रेस्पेक्ट में इमेज बनाने के रे डायग्राम्स हमने स्टडी किए हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए स्टूडेंट्स 2 पोजीशंस होंगी ऑब्जेक्ट प्लेसिंग की, या तो इनफाइनाइट या एनीवेयर। तो कॉनकेव लेंस में पहली पोजीशन तो हो गई व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सेम केस हुआ, इन्फिनिटी पे प्लेस्ड ऑब्जेक्ट से रेज पैरेलल चलती हैं, तो 1 एंड 2 रेज पैरेलल चली। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो गई फोकस की डायरेक्शन से, तो फोकस पे इसकी इमेज बनेगी बच्चों, और रेज एक्चुअली में तो मीट हो नहीं रही, तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी एट F1। तो इसके डेटास देखो रे डायग्राम के, पोजीशन ऑफ इमेज एट F1, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनाइज्ड। सेकंड पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका रे डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस करो, फर्स्ट रे तो पैरेलल इंसिडेंट करवाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस की डायरेक्शन से डाइवर्ज हो गई। सेकंड रे को ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्ट करवाया, तो कट जहां लगा वहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, तो कट इस जगह लगा स्टूडेंट्स, तो यहीं पे इमेज बनी। अब इमेज की पोजीशन क्या हुई, बिटवीन F1 एंड O, वर्चुअल इरेक्ट, साइज डिमिनाइज्ड स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव लेंस हमेशा बिटवीन F1 एंड O इमेज बनवाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस से 2 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख के और इमेज ड्रॉ करी है। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, तो दोनों टाइप के लेंस स्टूडेंट्स स्पेक्टेकल्स, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह में यूज होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।